मैं तो यही कहना चाहूँगा, यहाँ पे लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए हैं, वो गलत है। वो इसलिए गलत है, मैं तो बोलता हूँ बीजेपी की सरकार ही गिरा दो, सबसे बेस्ट है। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब ये उनसे इन्फ्लुएंस्ड है, कॉकरोच जनता पार्टी से इन्फ्लुएंस होगी ये बात कह रहे हैं, या आपका खुद का ओपिनियन? मैं पिछले 5 साल से बोल रहा हूँ, जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी नहीं थी, तब से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 12 साल के अंदर एक काम नहीं देखा जो देश के हित में हुआ हो। किसने देश हित में ज़्यादा काम? देखिए, ज़्यादा पीछे में जाने की बात नहीं करूँगा, सवाल इस टाइम पे बीजेपी सरकार के ऊपर है, नेहरू की बात निकालना बेकार है। एक छोटी सी बात मैं कहूँगा सीधे सीधे, अरे मतलब आपके हिसाब से बेटर गवर्नमेंट कौन है? इस टाइम पे मैं देखा जाऊँ जो देश हित की बात कर रहे हैं वो राहुल गांधी जी। कौन है? राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी। राहुल गांधी, आपको लगता है राहुल गांधी बढ़िया है, वो देश हित में बात करते हैं? बिल्कुल नहीं लगता। तो बोलो, राहुल गांधी चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं वो मोदी जी के सामने, तो अब प्रोपेगेंडा फैलने का काम कर रहे हैं। हैरानी की बात है, सोचिए कि कॉकरोच पार्टी का समर्थन युवा कर रही है, कौन कर रहा है मुझे नहीं लेना देना। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हो, मांगो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एजेंडा जब राहुल गांधी पे आ जाता है तो फिर तो विरोध करना ही पड़ेगा ना। सपोर्ट, सुनो, सपोर्ट आप कर रहे हो कॉकरोच पार्टी को और आप नेता बना रहे हो राहुल गांधी। एक सेकंड, आपने मेरे से क्या बोला कि आप देश का भविष्य कौन सुधार? कौन सुधार सकता है? चुनाव ये चुनाव आएंगे, मैं क्या ये कहूँगा मैं अभिजीत दिप्ते को वोट करूंगा? मैं तो ये बोलूंगा ना, जो देश हित की बात कर रहा है मुझे उठा रहा है, मैं उसको वोट करूंगा। और राहुल गांधी कर रहा है, भाई न्यूज भी देखा, सॉरी न्यूज तो देखा ही मत करो। वो ये बोलेंगे मोदी जी आम काट के खाते हो, चूस के खाते हो। एक सेकंड, कांग्रेस दफ्तर के एंटेनो माइनो का व्हाट्सएप पढ़ने का काम करेंगे तो ये हमें ज्ञान देने का काम करेंगे। हम यहाँ जैन जी का विरोध नहीं कर रहे, पर 60 साल का कोई युवा बुड्ढा उसको ये कह रहे देश संभालेगा, जिसने अगर राहुल गांधी के अरे ठीक है, देखो डिबेट मत करो, डिबेट मत करो। एक जवाब, 60 साल का एक युवा बुड्ढा है, 72 साल का बुड्ढा 70 साल की माता जी को कहता है मैं आपका बेटा हूँ। हम बुड्ढा थोड़ी ना, बुड्ढा एक 70 साल की बुड्ढी को कहता है मैं आपका बेटा हूँ। अरे इतना पर्सनल क्यों हो रहे हैं? इतना नीट पे बात करो, नीट पे बात करो ना। कर ही नहीं पा रहे। नहीं सर, आपको मैंने बोला कि इस पार्टी यहाँ पे क्यों जुड़े हुए हैं? आपने कांग्रेस को जस्टिफाई कर दिया। नहीं, मैंने कहा बेहतर कौन कर सकता है? आप। हाँ ठीक है, तो फिर इतनी बातें क्यों आ रही हैं? अरे यूथ है, नीट पेपर लेगा, चलो ठीक है। कांग्रेस कर रहा है, राहुल गांधी के 2 काम बताए रायबरेली में जो किया हुआ है, पूछिए जरा इनसे। मैं नीट की बात करूंगा तुमसे, नीट पे। चलो मुद्दे की बात करते हैं कि क्या बोलोगे? मैं वाराणसी से आई हूँ, यूपी से, और रिक्वेस्ट है वहाँ की गवर्नमेंट से कि यूपी में, मैं यूपी को रिप्रेजेंट करने आई हूँ, यूपी के युवाओं को कि वहाँ पे जो भी रोजगार के अवसर निकाले। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक अनएम्प्लॉयड यूथ हूँ, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, बट वहाँ पे गवर्नमेंट क्या किया है जो टीचर बनना चाहते हो? आप क्या कर रहे हो? बीएड मैंने बैचलर्स किया है और बीएड किया है, वेट कर रही हूँ वैकेंसी का। कब आपने बीएड किया? 2024 में, तब से मैं वेट कर रही हूँ। 2 साल हो गए, जॉब नहीं लग रही है, वैकेंसी नहीं आ रही है, और स्कूल बंद हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। यूपी का युवा, मुझे लग रहा है यूपी में ज़्यादा हालत ख़राब है यहाँ। अच्छा, मेरा एक चीज़ है, जैसे आज अभिजीत दीपके ने सबको थाली और चम्मच लेकर यहाँ पे बुलाया। जब मोदी ने थाली और चम्मच बजवाया था तो उसका बहुत जमकर विरोध हुआ था, लेकिन आज फिर से वही थाली और चम्मच का एक फिर से वो कहीं ना कहीं वही एजेंडा चल रहा है। तो इसका क्या मतलब है? ये सब करने से क्या होगा? क्या एक यूथ के बारे में जो बात होनी चाहिए थी, क्या वो बात हो रही है? तमाम तरीके की बात होकर वो जो मुद्दा है, जैसे कल नीट का एग्जाम है, प्रोटेस्ट आज हो रहा है, नीट के बच्चे बेचारे गायब हैं इस प्रोटेस्ट से। मुझे लगता है कि थाली वाली प्रोटेस्ट भटकाने के लिए, ताकि बच्चे पढ़ाई में लग जाएं और आंदोलन में ना आए, फिर ये प्रूफ कर देंगे कि एंटी नेशनल है, कि भाई जिन बच्चों का कल पेपर है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इससे हम लोग पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो बाकी लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं वो मतलब सारे के सारे एंटी नेशनल हैं। ये प्रूफ करने के तरीके होते हैं। भैया मेरे को बताओ, कल पेपर होगा, कौन प्रूफ कर? 4-5 दिन पहले तो आप पढ़ाई करोगे, तो वो इसीलिए किया गया ताकि आप बिजी हो जाओ, इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल ना होने दो। चलो और लोगों से भी जानते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि भाई मतलब क्या सीन चल रहा है। कुछ लोग डफली गैंग वाले भी आए हुए थे, लेकिन सॉरी फिर वो कहीं ना कहीं डफली उनकी बंद करवाई गई। अब देखते हैं
थाली जो लोग बना रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर भी कुछ पोस्टर्स बनाए जा रहे हैं और इस पर लिखा जा रहा है दुनिया तुम्हारी ज़रूरत है, राहुल सत्रिकायन, जो मतलब कुछ ऑर्थर्स थे जिन्होंने इस देश को अच्छा किया था। ये देखिए फिर से वही डफली बजाई जा रही है जिस पे मैम कुछ लिख रही है, यदि तुम चाहते हो आज़ादी, न्याय, सच्चाई, स्वाभिमान। बार बार आज़ादी कहाँ से वर्ड आ जाता है, ये आज़ादी किस चीज़ से चाहिए, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया। चलिए और लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे कुछ थाली बजाने वाले संविधान लेकर, कोई फ्लैग लेकर, कोई मतलब अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पे भी पोस्टर रखा गया है और देखिए पिछली बार आरएसएस और बीजेपी के मुर्दाबाद के नारे लगे थे, तो इस बार इसको बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जा रही है और इसको कहीं ना कहीं फिर से फुल फ्लेज उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें हो जाए, जिसका प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए कुछ लोगों से जानते हैं जो लोग थाली बजा रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि हाँ यार बताओ अब क्या है। दुनिया को ढूंढ रहा, हमको जान तो नहीं ले रहे। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो बताओ मैं आपका opinion- नहीं नॉट मी। अरे आज तो हम आपका फेवरेट वोट अरे यार दो एजेंडा कैसे चलेगा ना। देखो हम कह रहे हैं ईवीएम से जब तक जीतेंगे तब तक उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, अब यहाँ कुछ भी करो। अच्छा तो ये इसको आप सपोर्ट कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, हम रेजिग्नेशन सपोर्ट ही नहीं करते, हम राइट टू रिकॉल सपोर्ट करते हैं। द फियर ऑफ लूजिंग पोजीशन विल मेक यू अकाउंटेबल, द फियर ऑफ रेजिग्नेशन विल मेक यू अनदर राघव चड्ढा। It was good. It was good. People, you don't take our bite only. So I've told them, I said resignation से क्या फर्क पड़ेगा, जैसे रिजाइन करके दूसरा इंसान आएगा। यही मैं भी कह रही हूँ कि बार बार कोई भी सिस्टम आएगा, पार्ट बनेगा, सेम चीज़ें होंगी, तो वो मुझे भी नहीं लगता कि हाँ, लेकिन जो चीज़ें हैं जैसे अब एक पार्टी से इन्फ्लुएंस होके लोग लेफ्ट बॉडी जो यहाँ पर एक तरीके से बन गई है और एक एजेंडा चला रही है, उससे कितना एग्री करते हैं? So we don't agree disagree with anything, we just believe that accountability improve होनी चाहिए और इनकी accountability improve करने का तरीका है रिजाइन कराओ। हमारी accountability improve करने का तरीका है that there should be a right to recall law in India, जो एजुकेशन मिनिस्टर एंड बाकी मिनिस्टर्स पे होना चाहिए ताकि पोजीशन खोने का डर विद इन 5 years उनसे अच्छा काम कराता है। आपके हाथ में बताइए ये है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, वोट वापसी पासबुक। भाई अगर जनता सेटिस्फाइड नहीं है तो हमारा वोट वापस कर दो, और ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये बेस्ट चीज़ है। थैंक यू। और भी लोगों से जानते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। देखिए स्टेज पे कौन कौन लोग मौजूद हैं यहाँ पर। अभी अभिजीत दीपके जो हैं वो यहाँ पर अपनी स्पीच दे रहे हैं, बाकी सब उनके सपोर्टर्स जो हैं वो खड़े हैं, और सोनम वांगचुक जो है अभी जा चुके हैं। देखिए किस तरीके से लोग थाली बजा रहे हैं, लगातार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन क्या वो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? इन कॉकरोचेस और चट्टों के दम पर इस्तीफा हो जाएगा या फिर कुछ और बड़ा रीज़न होगा? कह रहे मैं यहाँ से हिलूंगा ही नहीं। चलिए बड़ा नमूने आए भाई। आप नहीं मैडम हो ना, हम आपका यूट्यूब बहुत देखते हैं रील। अच्छा। और बहुत अच्छा लगता है, और इतने निडर तरीके से आप जो बोलते हो, जैसे आजकल झुग्गियों में जा रहे हो जो आधार कार्ड वगैरह देखते हो, एक दिन कोई मुस्लिम लीडर थे उनके पास बैठे थे, तो आपका जो एक बेबाक वाला अंदाज है वो पब्लिक को बहुत पसंद आता है। और हम जैसे एक रील आपका आया तो उस पर क्लिक करके जो बाकी के रील रहते हैं वो सारे भी देखते हैं। चलिए बढ़िया है, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं ये कह रही हूँ आप भी सपोर्ट करने आए हो? हाँ जी, हम भी सपोर्ट करने आए हैं, इसी का हिस्सा हम भी हैं। हम लोग भी अलग अलग तरीके से विक्टिमाइज हो रहे हैं, गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, डिपार्टमेंट के पास जा रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी सही है या ऑपोजिशन ज़्यादा सही है? नहीं, वो तो एक अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी हो गई है।
ये पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है। अरे सुनो, जैसे ऑपोजिशन जो होता है वो देश के मुद्दे उठाते हैं जो देश में परेशानियां चल रही हैं। उठाते हैं बट वो पॉलिटिकल है, कहीं ना कहीं उनके पीछे उनका मकसद छुपा होता है। हमारा जो भी मुद्दा है हम लोग अपोजिशन के पास गए थे, उनके पास पूरा पावर है, रिजॉल्व करेंगे, नहीं किया उन्होंने। ये देखो, आप बोलो, आप भी बोलो। धर्मेंद्र प्रधान मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी है। बताओ। आपके कैमरे में दिखेगा, ये फोटो है, मैं मेट्रो से आ रहा था, ये पोस्टर लगा हुआ था मेट्रो में, मोदी जी बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स के साथ। आप भी देख लो, ये देखो। अगर इतना ही दर्द होता स्टूडेंट्स के लिए तो यहाँ आते ना, या आपने किसी मंत्री को भेजते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मोदी जी को पता भी नहीं होगा कि देश के अंदर आकांक्षा चतुर्वेदी नाम की एक लड़की थी जो मर गई, नीट की एस्पायरेंट थी। जाते जाते उसने नोट लिखा, उसमें ये बोला उसने कि पापा री एग्ज़ाम नहीं दे सकती, हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, मैं जा रही हूँ। ख़राब बात यह है कि उसके बाप ने लोन लेके उसको पढ़ाई कराई थी, उसके लोन की रिकवरी कैसे होगी? सारा पैसा तो यहाँ पोस्टर में जा रहा है ना इसमें, इसलिए। मुद्दा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या ये पार्टी बढ़िया है? अगर यहाँ एक बच्चा भी खड़ा होता ना अभी तो भी मैं आता। बात पार्टी की नहीं है यहाँ पर। और आप ऑपोजिशन का कुछ तो पूछ रहे थे, ऑपोजिशन बढ़िया नहीं, मैं ये कह रही हूँ अकाउंटेबिलिटी तो ऑपोजिशन की बनती है कि देश में कुछ गलत हो रहा है तो सत्ता या सरकार को घेरे। आज तक कोई भी पार्टी ऑपोजिशन की यहाँ पर प्रोटेस्ट करने नहीं आई, तो क्या कहोगे उसमें? ऑपोजिशन की पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, शायद आप कवर नहीं कर रहे हो। कल कोटा में राहुल गांधी ने पूरा अरे एक ही तो आप ही तो कह रहे हो कि वो नहीं कर रहे हैं, वो ही तो कर रहे हैं। अरे जिस हिसाब से जो प्रोटेस्ट ये अलग अलग शहरों में कर रहे हैं, वो अकाउंटेबिलिटी किसकी थी? ऑपोजिशन की भी है और स्टूडेंट्स की भी है। मेरा ये मानना है कि हर एक इंसान, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर ये सीजेपी हो, जो स्टूडेंट्स के साथ खड़ा है वो सही है बस। चलो ठीक है, तो ये देखिए मजा आ रहा है थाली मजा आ रहा है। नहीं, मज़ा नहीं, ये देश की गंदगी को मिटाने के लिए हम थाली बजा रहे हैं। जैसे कोरोना वायरस को थाली बजा के मोदी जी ने भगाया था, वैसे ही हम थाली बजा के देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाने का कोशिश कर रहे हैं। और उनका इस्तीफा जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग ऐसे थालियां बजाते थाली बजाते रहोगे, कब तक बजाओगे? हम पूरी रात बजाएंगे, पूरा दिन बजाएंगे जब तक उनका इस्तीफा नहीं आ जाता। आपके लीडर को चक्कर आ जाएगा यार। कोई चक्कर नहीं आएगा, पूरी दोपहर हम लोग बिता ले गए, अब शाम तो बाकी है, अभी पूरी रंगीन मिजाज बाकी है, अभी जीने की पूरी तमन्ना बाकी है, अभी लड़ने का पूरा हिसाब बाकी है। गजब का जोश है, गजब का हुनर है। तो मैडम एक मिनट, आप ये कैमरामैन का आपका, तो ये मैं बताता हूँ, आप ये दिखाइए कि एंटी नेशनलिस्ट के नारे कहते हैं कि ये लोग देशद्रोही हैं। ये देखिए तिरंगा, पीछे दिखाइए आप तिरंगा, तिरंगा कहाँ जस्टिफाई करता है? तिरंगा दिखाओ। और ये भारत माता की जय भी बोली जा रही है। दिल्ली दंगे में भी तिरंगा लहरा था। नहीं, बीजेपी के पास कोई बहाना नहीं है, ये देखो तिरंगा यहाँ पर है। अच्छा, भारत माता की जय के नारे भी लगाए जा रहे हैं। बस हो गया, अरे हो गया। अब यहाँ पे ये, अरे रुक जाओ, ये तिरंगा यहाँ पर लहराया जा रहा है। यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में बार बार ये प्रूव करने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग देशभक्त हैं, और देशभक्ति में ये तिरंगा लहराया जा रहा है। पिछली बार भीमराव अम्बेडकर की इमेज ज़्यादा थी और तमाम ऐसी चीज़ें, लेकिन इस बार वो इमेज थोड़ी कम देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि ये दिखाने की कोशिश जा रही है, यहाँ पे जितने लोग आए हैं सब नेशनलिस्ट हैं और फिर देशभक्त हैं, और यहाँ पर जितने डबली गैंग है, इस बार उनको कहीं ना कहीं प्रेशराइज करके प्रेशर में डाला गया है और उनको थोड़ा सा मतलब श्रिंक करने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस बार वो हल्ला नहीं देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग आराम से बैठकर किस तरीके से शांति से इस बात को कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, और तमाम ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है, बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो है प्रोटेस्ट वो बहुत पीसफुल है, बहुत अच्छा है, और तमाम ऐसी चीज़ें। मे भी मुद्दा सही है, लेकिन प्रोटेस्ट अच्छा है या नहीं अच्छा है, या एक पार्टी से इन्फ्लुएंस है, या किसी और चीज़ का एक एजेंडा है, आपको क्या कुछ लगता है आप हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।